एक समय की बात है, मालवा में अकाल पड़ गया। वहां के राजा सोचने लगे क्या किया जाए। नदियां सूख रही हैं, कहीं भी पानी नहीं। क्यों न कुएं खुदवाए जाएं, तभी प्रजा का पालन हो सकेगा। कुएं खोदते खोदते महीनों बीत गए, पानी नहीं निकलना था, सो नहीं निकला। राज्य के पंडितों जानकारों को बुलाया गया, कोई हल नहीं निकला। एक चालाक पंडित ने कुछ सोचकर कहा, यह सब जलदेवी का प्रकोप है। वे तभी मानेंगी जब किसी की बलि दी जाए। जमीन में जैसे ही किसी के खून की बूंद गिरेगी, वो पानी से भर जाएगा। शर्त यह है कि वह 11 वर्ष का हो, उसके घुंघराले बाल हों और जिसके एक हाथ में 6 अंगुलियां हों। इतना कहकर एक शैतानी मुस्कान से उसका चेहरा खिल उठा। वास्तव में गांव में ऐसा एक ही लड़का था, सुमेर। सुमेर की मां सौतेली थी, पिता भी गुजर गए थे। पंडित के दिमाग में सुमेर को ठिकाने लगाने की योजना चल रही थी, क्योंकि पंडित सुमेर की सौतेली मां को पसंद करता था। वह स्त्री भी पैसे की लालची थी। पंडित और पैसे के चक्कर में वह स्त्री अपनी ममता भुला बैठी। उसने 2000 मोहरें लेकर सुमेर को बलि के लिए दे दिया। सुमेर ठहरा मातृभक्त, पर मन ही मन उसे बड़ा दुख हुआ। बलि का दिन तय हुआ। राजा ने सुमेर से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुमेर बोला, मैं तो मोक्ष के लिए जा रहा हूँ। मेरी बलि से अगर कुएं में पानी आता है तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, किंतु बलि से पहले मुझे 3 दिन तक गांव में भीख मांगने की अनुमति चाहिए। राजा तैयार हो गया। दूसरे दिन सुमेर घर पहुंचा। दरवाजे पर उसे देख उसकी मां ने मुंह फेर लिया। 3 दिन तक सुमेर इस आशा में घर भीख मांगने गया कि शायद मां की ममता जाग जाए, पर पैसे का लोभ बड़ा बुरा होता है। उसने तीनों दिन सुमेर से मुंह फेर लिया। 3 दिन पूरे हुए, फिर बलि का दिन तय हुआ। हजारों नर नारी बलि देखने आए। राजा ने पूछा, मन में कोई बात हो तो कहो। सुमेर बोला, हे परमात्मा, माँ मेरी माया की लोभी पंडित है, मेरी माँ का लोभी दुनिया है, तमाशे की लोभी राजा है, पानी का लोभी परमेश्वर। तू किसका लोभी? ऊपर राजा। इंद्र ने सुना तो उन्होंने जलदेवी से पूछा। जलदेवी ने कहा, भगवान, मैं किसी बलि की अभिलाषी नहीं हूं, यह तो पंडित की चाल है। राजा इंद्र और जलपरी ने मालवा वासियों की आंखें खोलने की सोची। जैसे ही बलि होने वाली थी, राजा इंद्र की आकाशवाणी हुई, एक बलि से कुछ नहीं होगा, हजारों हजार बलि होगी, तब कहीं जलदेवी खुश होंगी। जलदेवी ने चारों ओर से ऐसे फव्वारे छोड़ी कि जनता डूबने लगी। सभी घबराकर प्रार्थना करने लगे। जलदेवी सुमेर का हाथ पकड़कर प्रकट हुई। कहा, कोई देवी देवता मनुष्य की जान का लोभी नहीं है। बलि देना किसी पुण्य का काम नहीं है। देवी देवता उससे खुश नहीं होते। जल अमृत के समान होता है। धरती पर अगर इसकी मात्रा कम होगी तो हजारों हजार बलि मुझे अपने आप मिल जाएगी। जल की मात्रा कम होने का यूं तो कारण आप ही हैं, पर जल की बर्बादी रोकने के लिए मैंने पानी का अभाव पैदा किया। बलि की गलत धारणा खत्म करने के लिए बाढ़ का प्रकोप किया। राजा और प्रजा ने सिर झुकाकर जलदेवी का नमन किया और मन ही मन संकल्प लिया, अब कभी कोई बलि नहीं होगी, ना ही जल को बर्बाद होने देंगे। पंडित वहां से तुरंत चंपत हो गया। राजा बालक सुमेर से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। मालवा में फिर अमन चैन आ गया। तो अगर इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सके। अगर कहानी अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में बताएं। मिलता हूं मैं अगली बार ऐसे ही कहानी के साथ। धन्यवाद।